प्रदेश में तो दंगा हुआ, मुसलमान मरती रहता था। सबका साथ सबका विकास, ट्रिपल तलाक कितना माइनॉरिटी के गाँव में, वो मुसलमान वो ईसाई वो सिख वो जैन वो कितना भी हो, हम लोग सब मिलेंगे, वोट देंगे और देश के लिए भी हम भी काम करेंगे। IAS IPS पढ़ना है, फ्रीडम फाइटर अशफाकुल्ला खान का नाम लिया है। अब हमारे साथ माइनॉरिटी मोर्चा के सेक्रेटरी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये जो 2 दिवसीय बैठक थी, इससे जानने से पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप कहाँ से आए? मैं तमिलनाडु से आ रहा हूँ। मैं नेशनल सेक्रेटरी माइनॉरिटी मोर्चा। ये 2 दिन का बैठक हुआ है बिहार में, पटना में। ये 2 दिन का बैठक में हमारा भाजपा का जितना नेतृत्व है और जितना कार्यकर्ता है, वो सब देश के लिए कैसा काम करना और पूरे समाज के लिए हमारा प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का योजना को कैसा पहुंचना और आने वाला 2024 पार्लियामेंट इलेक्शन में कैसा जीतना, और जो आने वाला विधानसभा का इलेक्शन रहता है, जैसा हिमाचल प्रदेश जैसा कर्नाटका, उस देश में कैसा जीतना, उसके पहले हम जैसा समाज को पूरे तरफ से हेल्प करना, पूरे तरफ से समाज को देशवाद में कैसा लेके आना, ये सब हमको बैठक में बताया। और माननीय अमित शाह जी भी इसमें हम लोग को बहुत कुछ आइडिया बताया है, माननीय नड्डा जी भी हमको बहुत कुछ आइडिया बताया। और हमको पूरे मिलके इस देश में विश्व गुरु बनना है, उसमें अल्पसंख्यक मोर्चा का काम बहुत बढ़िया है। और आज ज़्यादा तेज़ से मुसलमान कौम का और जो ईसाई कौम का आगे जाके हमारा मोदी जी का योजना का पहुंच के उनको भी भाजपा का साथ में मिल के काम करने के लिए हम लोग को बहुत कुछ बताया है। आप एक तरफ बोल रहे हैं, मेरा सवाल इससे थोड़ा हटकर होने वाला है कि आप एक तरफ बोल रहे हैं कि मोदी जी ने जिस तरीके से आपको बताया है कि जितने भी कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी हो गई या फिर ईसाई कम्युनिटी हो गई, उनको एक साथ लाने के लिए काम कर रही है भाजपा। लेकिन ना दूसरी तरफ विपक्ष जो है वो ये सवाल खड़ा करता है कि भारत का मुसलमान डरा हुआ है। तो आप एक मुसलमान होने के नाते क्या कहना चाहेंगे? विपक्ष का काम ही यही है, कभी भी खिलाफ बात ही करती रहना है। मगर सच बात ये है, प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी आने के बाद ये पूरे देश में कभी भी हिंदू मुसलमान का दंगा हुआ नहीं। मगर कांग्रेस पीरियड में तो कभी महीने के महीना हर प्रदेश में तो दंगा हुआ, मुसलमान मरती रहता था। अभी तो ये नहीं है। और दूसरी बात यह है, प्रधानमंत्री मोदी जी का शब्द ये है, सबका साथ सबका विकास। ये सबके लिए है, ये इसमें हिंदू मुसलमान ईसाई ये नहीं देखता है, ये सब भारत माता का पुत्र है। सो हम भारत को विश्व गुरु बनना, तो मोदी जी का जितना बड़ा ये बात है, सबका साथ सबका विकास, इसका तरफ से आना है। और ये भी है, मोदी जी आने के बाद में ट्रिपल तलाक को तो बैन किया है, उसमें मुसलमान का जितना महिला के लिए अच्छा हुआ है पूरे देश देख रहा है। और मोदी जी आने के बाद हर जो मुसलमान IAS IPS पढ़ना है, उसका ट्रेनिंग सेंटर को हर साल में 50-50 हज़ार हर एक व्यक्ति को, जो माइनॉरिटी व्यक्ति के लिए देता है। इसके पहले तो ऐसा नहीं है। और इसके पहले कांग्रेस गवर्नमेंट में जो माइनॉरिटी के एजुकेशन के लिए इतना नहीं दिया है। हमारा माननीय मोदी जी प्राइम मिनिस्टर होने के बाद अभी 5100 करोड़ सिर्फ माइनॉरिटी एजुकेशन के लिए ये साल दिया है। इसके पहले ऐसा रिकॉर्ड ही नहीं है, ऐसा हिस्ट्री नहीं है। सब हिस्ट्री तोड़ के हमारा माननीय मोदी जी इतना माइनॉरिटी के लिए कर रहा है। फिर भी विपक्ष बोल रहा है ये डरता है, तो किधर डर है? हम तो भाजपा पार्टी में बहुत खुशी में काम कर रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं। ये हमको बहुत सम्मान कर रहा है जो माइनॉरिटी मोर्चा इतना तेज़ से पूरे देश में हमारा मोदी जी के जितना योजना पहले में बहुत बड़ा जो पब्लिक के साथ में हमको इज्जत भी मिल रहा है। इसके लिए मैं बहुत हिम्मत से बात कर सकते, जो 2024 इलेक्शन पार्लियामेंट के इलेक्शन में जितना माइनॉरिटी के गाँव में, वो मुसलमान वो ईसाई वो सिख वो जैन वो कितना भी हो, एक तरफ से मिल के हमारा मोदी जी का हाथ को और ताकत बनने के लिए हम लोग सब मिलेंगे, वोट देंगे और देश के लिए भी हम भी काम करेंगे। विपक्ष तो ये भी कह रहा है कि धार्मिक मुद्दों को उठा रही है, भाजपा जो है एक ही धर्म पर बात करती है, हिंदू धर्म को लेकर बात करती है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो बहुत बड़ा गलती बात है। अभी
आप देख लो, माननीय मोदी जी का सबसे बड़ा बात आज हुआ है, आज मन की बात हुआ है। उस मन की बात में भी हमारा जे फ्रीडम फाइटर अशफाकुल्ला खान का नाम लिया है। वो बोल रहे हैं ये देश के लिए अशफाकुल्ला खान जितना बड़ा नाम किया है, काम किया है, ये देश के लिए बलिदान हुआ है, उतना बड़ा जो नेता को भी हमारा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ये मन की बात में बता रहा है। और उसका नाम पे भी जो रेलवे स्टेशन का जो कुछ नाम है उस पर भी बदल कर रखा है। ये तो हमारा बहुत बड़ा सम्मान कर रहा है। मगर विपक्ष बोल रहे हैं नहीं ये खाली हिंदू बात, ये हिंदू का पार्टी है भाजपा, भारतीय जनता पार्टी, वो हम नहीं मांगेंगे। भारतीय जनता पार्टी सबके लिए है। सब बोल रहे हैं हिंदुत्व का कॉन्सेप्ट में चल रहे हैं। हिंदुत्व कॉन्सेप्ट ये कोई मजहब का नहीं बता रहा है, कोई हिंदू का जैसा पूजा करना वो नहीं बता रहा है। जो हिंदुत्व का कॉन्सेप्ट ये है, हिंदुत्व इट्स नॉट ए रिलीजन, इट इज़ ए वे ऑफ लाइफ, ये हमारा सुप्रीम कोर्ट बता रहा था। ये तो जैसा आप ये ज़िंदगी जीना है, हर एक प्रदेश का एक चाल है, ऐसा हमारा भारत का जैसा इधर भारत में पैदा हुआ है उसके लिए एक कल्चरल है। उस कल्चर के हिसाब से हम जा रहे हैं ना, इसी क्या बोलते हैं हिंदुत्व। वो हिंदुत्व कॉन्सेप्ट बीजेपी बोल रहा है, मगर वो हिंदू धर्म का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये पूरे देश का हमारा कल्चर का कॉन्सेप्ट है। वो पूरे मुसलमान मांगता है ना। मुझे ये जानना है कि कार्यकारिणी बैठक में 2 दिवसीय दौरा किया गया है अलग अलग मोर्चों द्वारा विधानसभाओं का, उसमें ये भी जाना है कि किस तरीके से विकास हुए। अलग अलग राज्य के यहाँ पर मोर्चा के अलग अलग अध्यक्ष और सदस्य भी आए, उन्होंने भी अपने वहाँ के विकास के बारे में बताया। तो क्या परिवर्तन देख रहे हैं, कितना विकास देख रहे हैं पिछले 8 सालों में मोदी सरकार के आने के बाद? आज इधर हम लोग थे, इसके पहले जैसा इधर 2 दिन बैठक हुआ, इसके पहले 2 दिन हम तो पूरे पटना नहीं है, पूरे बिहार का अंदर हर एक विधानसभा में 2-2 आदमी हमारा माइनॉरिटी मोर्चा राष्ट्रीय कार्यकर्ता को भेजा है। उसमें मैं भी नेशनल सेक्रेटरी माइनॉरिटी मोर्चा, मैं भी गया हूँ 82 विधानसभा में। वो 82 विधानसभा ये है, असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से आके इधर मुसलमान को मैं ये इकट्ठा करेंगे, मिल के हम जीतेंगे बोल के उन लोगों को ऊपर गलत समझा के हिंदू मुसलमान को तोड़ के वो जीता है, बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन से जीता है। वो क्या बोल के जीता, देखो बीजेपी इधर है, हम लोग आगे नहीं बढ़ रहे दे रहे, और भाजपा इधर आएगा तो आपको इतना मुश्किल होएगा, ये सब बोला है। मुसलमान को ऊपर डर को इतना फायदा किया है, तो मुसलमान भी डर करके क्या किया, ओवैसी का एएमआईएम इसका जो पार्टी है उसी को वोट दिया है। मगर क्या हुआ, हम अभी वैसी जाके देख रहा हूँ, इतना बदतर के बदतर बोल सकते, उतना विधानसभा एकदम हालत बेकार है। उधर मुसलमान इतना तकलीफ में रहता है, उसका खाना नहीं, उसका पीना नहीं, उसका घर नहीं, अगर पानी आएगा तो रोड में रहता है। जैसा इतना बड़ा देश में मैं इतना तकलीफ का जो हमारा मुसलमान भाई लोग को देखा नहीं है, उतना तकलीफ हो रहा है हमको। मगर उनसे पूछा है, अब वो ओवैसी को वोट दिया है, जो हैदराबाद से आके बोल रहे हैं मुसलमान है हम तो वोट दे बोल के वोट दिया है। अभी आपके क्या किया है, वो बोल रहे हैं ओवैसी कुछ नहीं किया। हमारे माननीय मोदी जी जो प्रधानमंत्री का गरीब कल्याण अन्न योजना का वो उस तरफ वो माध्यम से वो 5 किलो चावल दिया, 5 किलो गेहूं दिया, और हमको 1 किलो दाल दिया, और प्रधानमंत्री आवास योजना की तरफ से 2.5 लाख का घर बन के दिया है बोल के अभी इन मुसलमान का कौम सुधर रहा है। मैं इतना सोच रहा हूँ ये जो ज़्यादा दिन नहीं चलेंगे, ये मुसलमान का हम साथ मिल के एक विधानसभा जीतेंगे, नहीं तो हिंदू को अलग करेंगे, वैसा नहीं है। हमारा माननीय मोदी जी जैसा बोल रहे सबका साथ सबका विकास, सब मिल के ही करेंगे, मिल के जीतेंगे। इस देश में मुसलमान ईसाई सबका हक है, वो भाजपा देती है और देंगे भी। और हमको जितना सम्मान है वो कर रही है पार्टी, इसके लिए हम बोल रहे हैं जैसा ओवैसी का अभी जो पार्टी जीता है, दूसरी बार जीतेंगे नहीं जीतेंगे, दूसरी बार तो सब हमारा भाजपा के तरफ से ही आएंगे, भारतीय जनता पार्टी के ही वोट देंगे, क्यों तो वो जीता है मगर वो भाग गया, अभी तक आया नहीं है। और उसका तरफ में जो जीता एमएलए वो भी पैसे के लिए आरजेडी के पीछे गया है ना। अभी लल्लू प्रसाद यादव का जो बच्चा पार्टी चला रहा है, दल चला रहा है, उसी के पीछे चला है।
इतना नाटक इन लोग कर रहा है। मगर भारतीय जनता पार्टी बोल रहा है मुसलमान हो जाओ, ईसाई हो, कोई भी हो, माननीय मोदी जी का योजना सबको मिलता है। वो मुसलमान बोल के उसका नहीं छोड़ता है, वो ईसाई बोल के नहीं छोड़ता है, वो सिख बोलते नहीं छोड़ता है, सबके लिए मिलता है। इसके लिए हम बोल रहे हैं सबका साथ का गवर्नमेंट है, उसी के साथ में हम भी चलना चाहिए। जिस तरीके से अब चुनाव का आगाज़ हो चुका है, अलग अलग राज्यों में जाकर, गुजरात, राजस्थान, जितने भी राज्य हैं ये जिनमें चुनाव होने वाले हैं, इनमें जाकर अलग अलग पार्टी अपना प्रचार प्रसार कर रही है। उसमें एक दिल्ली की पार्टी है, अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी है, आम आदमी पार्टी, जो वहाँ जाकर अपनी फ्री की रेवड़ियाँ जो बोल सकते हैं, एक तरीके से तंज जो चल रहा है वो बांट रही हैं वहाँ पर। उसी की तर्ज पर, फ्री के तर्ज पर वो वहाँ पर चुनाव लड़ रही हैं। तो भाजपा की कितनी तैयारी होने वाली है अलग अलग राज्यों में चुनाव को लेकर? जी, आप तो केजरीवाल को बात किया है, मगर सच बात यह है केजरीवाल बोला है मैं करप्शन नहीं है हमारा गवर्नमेंट में, और करप्शन भी हमारा गवर्नमेंट में कभी नहीं रहेंगे। मगर आपको तो मालूम है उसका मिनिस्टर का घर से कितना लाखों लाख करोड़ों करोड़ पैसा लेते ही रहता है। उसके लिए मशीन रखता है, जितना पैसा है 2-3 गिन रहा है, वही हालत है। जो करप्शन नहीं बोल रहा है मगर उसका मिनिस्टर पूरे खूब कमाता है। जो पैसा हर बेचारे लोग से भी पैसा लेता है, हर गरीबों लोग से भी पैसा लेता है। आजकल मुसलमान लोग को उधर भी डराता है। जो केजरीवाल बोलता है अगर भाजपा फिर आएगा तो सत्ता में आएगा तो आपका घर सब तोड़ देंगे, बुलडोजर कर देंगे, ऐसा कुछ नाटक करता है। मगर हमारा बात ये है कभी भी भाजपा मजहब नहीं देखता है, कोई धर्म नहीं देखता है, वो खाली हर कुछ जो व्यक्ति है वो आगे बढ़ने के लिए, उसका सुरक्षा के लिए और वो इकनॉमी के लिए स्ट्रेंथ होने के लिए भाजपा काम कर रहा है। इसके लिए दिल्ली में भी इंशाल्लाह हम ही लोग आएंगे, भाजपा आएंगे और सत्ता में भी हम ही आएंगे। और बात ये है वो पूरे तरफ से कैसा हर विधान में हम जीतना है वो हमारा भाजपा का नेशनल लीडर पूरे बैठक में हमको बताया, उसको तरतीब दिया है, उसका काम कैसा करना है, कैसा वो जन के साथ में आप बैठ के बात करना है। आप कितना नीचे से नीचे जाके उनसे मिल रहा है उतना हम जो जन है वो आपसे प्यार करेंगे। वो इतना हमको तो तरतीब से बात किया है। इंशाअल्लाह ताला हम हर स्टेट में जाएंगे, भाजपा को सत्ता में बैठने के लिए हम ज़रूर कोशिश करेंगे और जीतेंगे भी। बहुत बहुत शुक्रिया सर द न्यूज़ 15 के साथ जुड़ने के लिए। ऐसे ही किसी अन्य मुद्दे के साथ आप सभी के सामने मैं अंजलि राठौर, कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ आती रहूंगी। बने रहिएगा द न्यूज़ 15 के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।